सर्वेभ्यः नमो नमः। एक बार फिर से सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और हमने पहले स्वर संधि पढ़ी थी, स्वर संधि के प्रकारों को जाना था। तो आज व्यंजन संधि में हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा। तो परिभाषा हम देखेंगे हलो अनंतराः संयोगः। और यह परिभाषा कहती है कि दो व्यंजन के बीच किसी स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं होने पर संयोग संज्ञा होती है। मतलब जब हम दो व्यंजनों को जोड़ते हैं और बीच में कोई स्वर ना हो, वहाँ कोई स्वरों का व्यवधान नहीं हो, तो इस कंडीशन में संयोग संज्ञा होती है। और व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों से संबंधित कार्य होते हैं। मतलब यहाँ स्वरों का कोई रोल नहीं होता है, स्वरों का यहाँ कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए इसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो परिभाषा यह हुई कि हलो अनंतराः संयोगः। उसी प्रकार व्यंजन संधि में सबसे पहली जो संधि आती है वो आती है शुचित्व संधि। और शुचित्व संधि में जो सूत्र आता है वो आता है स्तोः श्चुना श्चुः। और यह सूत्र कहता है कि सकार एवं तकार के स्थान में शकार एवं च वर्ग के योग में शकार व च वर्ग होते हैं। मतलब जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि सकार या त वर्ग प्लस शकार या च वर्ग हो, तो सकार को और त वर्ग को क्या आदेश हो जाता है? शकार एवं च वर्ग आदेश हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर लिख रहा है कि स त थ द ध न, इसके स्थान पे क्या हो जाता है? स के स्थान पे हो जाता है श, त के स्थान पे च, थ के स्थान पे छ, द के स्थान पे ज, ध के स्थान पे झ और न के स्थान पे य। इस प्रकार आदेश हो जाता है। तो सबसे पहले उदाहरण है रामस प्लस शेते। क्या है? रामस प्लस शेते। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो स है, स से साप वाला, जब हम संधि करते हैं तो स से साप वाला श से शलगम वाले में बदल जाता है, जो बन जाता है रामस शेते। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है रामस प्लस चिनोती, जो बन जाता है रामस चिनोती। अगला उदाहरण है शार्गिन प्लस जय, तो बन जाता है शार्गिन जय। जो न है वो बदल जाता है य में। इसी प्रकार अगला एक सूत्र आता है, वो सूत्र है शात। शात सूत्र कहता है कि शकार के बाद त वर्ग को च वर्ग नहीं होता है। यदि श के बाद त वर्ग आता है तो उस त वर्ग को च वर्ग नहीं होता है। जैसे उदाहरण है विष्णः। विष्णः में विष में शकार आता है और शकार के बाद त वर्ग आता है, इसलिए यहाँ तकार को, जो न है, उसको चकार नहीं होगा, मतलब च वर्ग नहीं होगा, इसलिए यहाँ वैसा का वैसा ही हो जाएगा विष्णः। और प्रश्नः में भी इसी प्रकार होगा। अब हम शुचित्व संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, पहला उदाहरण है उत प्लस चारणम, जो बन जाता है उच्चारणम। इस त को च हो जाता है, जो बन जाता है उच्चारणम। उसी प्रकार उद प्लस ज्वलः। उद प्लस ज्वलः में तकार को चकार, मतलब चकार आदेश हो जाता है, तो उज्ज्वलः का बन जाता है उज्ज्वलः। उसी प्रकार सज्जनः बन जाता है। फिर उत प्लस छेदः, उच्छेदः बन जाता है। सत प्लस चितः, सच्चित बन जाता है। राज प्लस नः, राज्ञः। ये कैसे बना? तो ये देखो, ये ऐसे बना कि जो ज है, इस ज को, ज के बाद जो त है, तकार में न आ रहा है, इस न को किस में बदल देंगे? इस न को हम बदल देंगे य में, क्योंकि च छ ज झ य और त थ द ध न, तो हमें इसको च वर्ग में बदलना है। और त वर्ग का अंतिम अक्षर होता है न, उसी प्रकार च वर्ग का अंतिम अक्षर होता है ञ, और य और ज जुड़ जाता है तो बच जाता है ज, जो बन जाता है राज्य। उसी प्रकार यज्ञः, जो हम बोलते हैं यज्ञ, ये गलत होता है, हम बोलते हैं यज्ञ। तो यज्ञ कैसे बना? ये भी इसी प्रकार बना कि न को च वर्ग हो जाता है, और ज और च वर्ग जब जुड़ गया तो ज बन गया, तो यज्ञ बन गया। उसी प्रकार हरिश प्लस च हरिश्च, रामस प्लस च रामश्च, और दुष् प्लस चरित्रः दुश्चरित्रः। इसी प्रकार यह बनेंगे।
अब आप देख सकते हैं कि स है तो स के स्थान पे श शकार हो गया, श से शलगम वाला। तो यह सुचतु संधि के उदाहरण हमने अच्छे से देखे। इसके बाद हम देखेंगे शुटुतु संधि। क्या देखेंगे? शुटुतु संधि। शुटुतु संधि का पहला जो सूत्र है वो है ष्टुनाष्टुः। ष्टुनाष्टुः सूत्र कहता है कि शकार एवं ट वर्ग के योग में, शकार एवं ट वर्ग के योग में सकार एवं त वर्ग को, मतलब जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि श या ट वर्ग प्लस स या त वर्ग हो, ऐसी कंडीशन हो, तो इस कंडीशन में शकार एवं ट वर्ग होता है, मतलब श और ट वर्ग होता है। जैसे कि आप एरो में देख सकते हैं एक तीर के निशान में कि स के स्थान पे तो श शलगम वाला और त वर्ग के स्थान पे ट वर्ग आ जाता है। जैसे त के स्थान पे ट, थ के स्थान पे ठ, द के स्थान पे ड, ध के स्थान पे ढ और न के स्थान पे ण, इस प्रकार से हो जाता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए पहला उदाहरण है रामस प्लस षष्ठः। अब यहाँ जो स है, इस स के स्थान पे श हो जाता है, श शलगम वाला, तो बन जाता है रामषष्ठः। उसी प्रकार पैष्ता, क्या है? पैष्ता। अब जो ता है, क्या है? ता है। इस ता को हम किस में बदल देंगे? त वर्ग को ट वर्ग में बदल देंगे। तो ता किस में बदल गया? टा में, तो बन गया पैष्टा। ठीक है। उसी प्रकार रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। तो देखिए रामस में जो स है, स से सांप वाला, इस स से सांप वाले को हम श से शलगम वाला बना देंगे, तो बन जाता है रामश टीकते, रामश टीकते। उसी प्रकार तत् प्लस टीका। अब तत् में त है, उस त को हम ट में बदल देंगे, तो बन जाएगा तट टीका। अगला उदाहरण आता है जो अक्सर हमें परीक्षाओं में देखने को मिलता है, सेकंड ग्रेड में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्रिन प्लस ढोक से क्या बनता है। तो देखिए ये न है, ये न को ण में बदल देंगे तो बन जाता है चक्रिन ढोक से। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि स एवं त वर्ग को श एवं ट वर्ग में हम बदल देंगे, यही शुटुतु संधि है। और शुटुतु संधि में हमने क्या देखा था कि स एवं त वर्ग को श एवं च वर्ग में बदल देते हैं, तो वह शुचतु संधि होती है। इसके बाद अगला सूत्र आता है कि न पदांता टटोर नाम। और यह सूत्र कहता है कि पदांत ट वर्ग से परे सकार व त वर्ग को शुटत्व नहीं होता है। क्या समझे? मतलब ये कह रहा है कि पदांत ट वर्ग को, मतलब जिस पद के अंत में ट वर्ग हो, जिस पद के अंत में ट वर्ग हो और उसके बाद सकार हो, सकार या त वर्ग हो, तो उस वहाँ शुटतु संधि नहीं होती है। जैसे कि षट प्लस ते, षट प्लस ते। अब यहाँ देख सकते हैं कि षट में ट वर्ग आ रहा है और इसके बाद हम देखते हैं सकार या त वर्ग, तो यहाँ त वर्ग आ रहा है, इसलिए यहाँ पे शुटतु संधि नहीं होगी। तो यहाँ षट ते इस प्रकार बन जाता है। अगला एक वार्तिक है और वार्तिक है अनाम्नवती नगरीणामिति वाच्यम। अनाम्नवती नगरीणामिति वाच्यम। और यह वार्तिक कहता है कि नाम भिन्न, नवति भिन्न और नगरी भिन्न, सकार त वर्ग को पदांत ट वर्ग से परे रहते शुटत्व नहीं होता है। मतलब इसका सामान्यतः अर्थ हम यह देख सकते हैं कि नाम, नवती या नगरी नामक जो शब्द हैं, यदि सकार त वर्ग को पदांत ट वर्ग से परे, मतलब अगर ट वर्ग हो और उसके बाद सकार या त वर्ग हो, तो उसको क्या नहीं होगा? उसको शुटत्व नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं षड प्लस नाम, तो षड में जो ड है वो ट वर्ग है और ट वर्ग के बाद क्या आया? नाम आया। तो इस नाम को हमने किस में बदल दिया? षड नाम, ऐसे हम बदलते हैं। लेकिन यह सूत्र किसी अन्य सूत्र से होता है और इस हिसाब से ये न को न हम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे शुटत्व संधि नहीं होती है। उसी प्रकार षड प्लस नवति, यहाँ षड नवति ही बन जाता है और षड प्लस नगर्य, तो यह षड नगर्य बन जाता है। लेकिन यहाँ पर
क्या नहीं होती है, यहाँ पर शुटुत्व संधि नहीं होती है। यह शुटुत्व संधि का अपवाद आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि षण्णवति, षण्णाम और षण्णगर्य यह वार्तिक हुआ। इसके बाद देखते हैं अगला सूत्र है तोहो शी। तोहो शी। अब आप सोचते होंगे कि मैं तोहो क्यों बोल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार एवं स्वरों का उच्चारण हम जब करते हैं, अनुस्वार एवं विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो वह स्वरों की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पर स्वर क्या है, ओ है, तो विसर्ग का उच्चारण भी हम ओ की सहायता से करेंगे तो बोलते हैं हम तोहो। तोहो शी। तोहो शी कहता है कि त वर्ग के बाद शकार हो तो वहाँ षटुत्व नहीं होता है। मतलब त वर्ग के बाद यदि शकार हो, मतलब ष षटकोण हो तो वहाँ षटुत्व नहीं होगा। तो यहाँ पर सन प्लस षष्ठः, सन प्लस षष्ठः में न जो है उस न के बाद श शलगम वाला आ जाता है, सॉरी श षटकोण वाला आ जाता है और ये बन जाता है संषष्ठः। और यहाँ पे क्या नहीं होता है, यहाँ पे शुटुत्व नहीं होता है, यहाँ पर केवल संयोग होता है तो संषष्ठः बन जाता है। इसी प्रकार शुटुत्व संधि भी पूरी हुई। आशा है आपको शुटुत्व संधि और शुटुत्व संधि समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। इसी प्रकार अगली संधि भी आपको मिलेगी। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।